हालेलुया हालेलुया। वो मत हो गया हालेलुया, वो मत हो गया हालेलुया। अभी वेट लिफ्ट करेंगे हालेलुया और हालेलुया। और जब हम वेट लिफ्ट करते हैं हम अपने अंदर से गंदगी को या फालतू की चर्बी को बाहर निकालते हैं हालेलुया। अब वो बाहर निकलेगी यीशु के नाम में। अब ऊंचा कहे चलते अपनी आत्मा को आज आप मजबूत करके चाहिए यीशु के नाम में हालेलुया। अपने हाथों को उठाए बोले परमेश्वर आज मैं तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहा हूं। अपने वचन से मुझसे बात कर। तेरा वचन मेरे आंखों में ज्योति को चमकाए। आज मैं यहां से अपने जीवन को एक नया मकसद देने पाऊं परमेश्वर यीशु के नाम में आमीन। मेरे साथ एक वचन निकाले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। वाजिब आप तो सीधा ही प्रकाशित वाक्य में पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखिए जब कभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोली जाती है ये बहुत ही गंभीर पुस्तक है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य एक अध्याय एक वचन में क्या लिखा, कोई पढ़े जोर से। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय एक वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है, वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। तो प्रकाशित वाक्य पुस्तक क्या बताती है? वे बातें जिनका शीघ्र होना। बोलो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक वे बातें विश्वासियों को बताती है जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 20 अध्याय 11 वचन से 20 अध्याय 11 वचन से हम पढ़ेंगे 15 वचन तक। पढ़े प्रकाशित वाक्य 20:11। मैं पढ़ता हूं, आपको ध्यान से अपनी बाइबल देखिए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में ठीक है, आपकी और मेरी बाइबल में सेम लिखा है। हालेलुया हालेलुया। आज एक चीज जो है लोग भूलते जा रहे हैं। और बहुत कम आज वो चीज सुनने में मिलती है।
आप हर एक संदेश सुनिए, टीवी चैनल पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, हर जगह संदेशों की भरमार है, भरमार है। एक से एक टॉपिक, एक से एक विषय है। लेकिन एक चीज अब बहुत कम देखने को मिलती है, जो बहुत दिनों से सुनाई नहीं दी गई, जो बहुत दिनों से प्रचार नहीं हुआ, जो बहुत ही लुप्त हो चुकी है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे और मनन करेंगे। बाइबल बताती है कि मनुष्य को याद रखना चाहिए कि मरने के बाद उसका न्याय होगा। ये चीज बाइबल में शुरुआती संदेशों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत अच्छे से समाचार दिया, बहुत अच्छे से प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन दिनों में यहूदिया के प्रदेशों में, नगरों में ये प्रचार करता गया। यरदन के आसपास के सभी क्षेत्रों में ये प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सुन मेरी बात, आज मनुष्य भूल गया है भैया। आज लोगों के बीच में ये कमी हो गई है कि मरने के बाद उसको न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्या बताती है? जितने समुद्र में मरे थे, जितने समुद्र में, उन्होंने उस समुद्र ने मुंह खोलकर उन मरे हुए को उगल दिया। आ रही है समझ में? मतलब कि जो कहीं पर भी मरा हो, किसी भी हादसे में मरा हो, किसी भी दुर्घटना में मरा हो, स्वाभाविक मरा हो या अस्वाभाविक मरा हो, कोई भी परमेश्वर के न्याय से, उसके न्याय के आसन के सामने खड़े होने से बच नहीं सकेगा। कोई नहीं बचेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बाइबल की शिक्षा है, जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, आज वो बात इस जगत में, समाज के अंदर बात नहीं होती है कि उसको न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और ये बात लोग भूलते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से पाप बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से लोग गलती करने से डरते नहीं है। इसी की वजह से लोग ठगी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं मसीह जगत की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? न्याय किसका होगा? मसीह जगत। सुन रहे मेरी बात को? आपको और मुझे आज की सुबह, इस नए महीने में परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात पर अपने ध्यान को, मन को जरूर लेकर आए। हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 क्या कहता है? पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 5:10। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी कोई मेरे साथ निकाले। दूसरा कुरिन्थियों 5:10। आराम से पढ़ो। क्योंकि अवश्य है कि, देखिए, प्रेरित पौलुस ने भी इस बात को अपने संदेश में कोट किया है, बताया है। उसके संदेश में यह चीज शामिल थी और वो कहता है अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, मसीह के न्याय के आसन के सामने खुलेगा। हालेलुया। हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुलेगा। सुनने मेरी बात को, हमारा न्याय होगा, पक्का होगा भैया। हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आज हम कितनी भी टीम मारे, आज कितनी भी पर लग जाए में, मसीह में होने के बाद मसीह के चाल चलन के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं। मसीह में होने के बाद आपके जीवन में मसीहत कम दिखाई दे रही है। मैं एक जगह पर पढ़ रहा था तिमोथियुस के बारे में। तिमोथियुस क्या कहता है? अगर हम देखें तो दूसरा तिमोथियुस, आई थिंक दूसरा तिमोथियुस
दूसरा तीमुथियुस निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस, हाँ, तीन अध्याय निकाले। तीन अध्याय एक वचन से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, देखिए। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य लोभी, स्वार्थी, बेईमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। तो ऐसा टाइम आएगा, हालेलुया, जिसमें कि लोग परमेश्वर से नहीं करेंगे, परमेश्वर के प्रति अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। वो ऐसे पाप की दुनिया में, अपनी गुनाहों की दुनिया में वो निरंतर दिन प्रतिदिन वो बढ़ते चले जाएंगे। आज मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को आज सुनकर अपने कानों से न निकालें, इसको मन में रखो, मरने के बाद न्याय होगा। जितने लोग बाइबल में इस बात को समझे, जितने लोगों ने इस बात को अपने मन में ध्यान से देखकर चले, मैं बता देना चाहता हूं, चाहे वे अमीर थे, चाहे वे राजा थे, उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया। हालेलुया। जिन्होंने ये बात स्मरण रखी, जिन्होंने इस बात को ध्यान में रखा, जिन्होंने इस बात को अपने मन में रखा, हमेशा के लिए संभाला, और बार बार उनको ये बात नहीं समझाई गई कि तू बंदे ठीक होकर चल, तू ये पाप मत कर, तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू ये गलती मत कर, उनको बार बार नहीं समझाया गया। लेकिन वो समझदार थे, बुद्धिमान थे, प्रभु को प्रेम करने वाले लोग थे। उन्होंने क्या किया, एक ही बात को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए समा कर रखा कि ये दुनिया की बातें जो है ये पल भर की है, और हमेशा के लिए हमें परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खड़ा होना है और हमारा न्याय होगा। हालेलुया। उन्होंने स्मरण रखा कि हमारा न्याय होगा। अब बात करते हैं बाइबल में कौन वो लोग थे। राजा सुलेमान के बारे में कौन कौन जानता है? सुलेमान का अगर बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि हमें अगर जाननी है तो कैसे जानेंगे? कौन था सुलेमान, बताइए। अरे ठीक है, एक राजा था, और भी कोई बताए कौन सा सुलेमान, जल्दी बताओ, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ, दाऊद का पुत्र सुलेमान। किसका पुत्र? किसका पुत्र? लोग बोले किसका पुत्र? किसका पुत्र? दाऊद कौन था? दाऊद सुलेमान था। दाऊद कौन था? ए भैया, स्मार्ट आंसर दिया करो। दाऊद वो भी एक राजा था, और दाऊद के मरने के बाद उसका बेटा सुलेमान उसके लिए सिंहासन पर या इजराइल की राजगद्दी के ऊपर उसको बैठाया गया। अब सुन रहे मेरी बात? सुलेमान के बारे में आज थोड़ा सा बात करिए। उसका बैकग्राउंड अगर हम चेक करें तो वो बहुत ही अच्छी सुख और सुविधाओं में पला गया था, है ना? किसका बेटा था वो? दाऊद तो था, लेकिन कौन था? राजा, राजा का बेटा था। दाऊद राजा का बेटा नहीं था। सुलेमान जो था वो राजा का बेटा था। दाऊद का पिता कौन था? वो शेफर्ड था, वो गरीब का बेटा था, वो यिशै का बेटा था। हाँ, सुन रहे मेरी बात को? लेकिन सुलेमान किसका बेटा था? और एक राजा का बेटा, सोच कर देखिए, इमेजिन कर देखिए, एक राजा का बेटा उसके जीवन को
कितनी सुख सुविधाएं मिली होगी। आज एक छोटा सा अगर क्षेत्र का कोई बड़ा नेता बन जाता, उसके बच्चे कैसे होते हैं पता आपको? मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि रिकॉर्ड करके हमें यूट्यूब पर डालना होता है, लेकिन उनके बच्चों के बारे में बताता हूं। टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, टॉप। उनकी गाड़ी कौन सी होती है? मर्सिडीज बेंज। मैं खुद देखी है। दुनिया की हर एक शानो शौकत उनके पैरों में है ना? yes. सच बताए है ना? yes. दाऊद एक ऐसा राजा था जिसके टाइम पर बहुत पैसा आया, बहुत धन आया, बहुत कमाई हुई, इजराइल बहुत डेवलप हुआ, इजराइल के अंदर बहुत प्रसिद्धि आई, और कोई ऐसा नहीं था जो इजराइल को चढ़कर या उस पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर ले, क्योंकि दाऊद के टाइम पर परमेश्वर ने शांति दे दी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बच्चे जो थे हर एक चीज से वो सुख सुविधाओं से बड़े लुप्त थे, हाँ या ना? अब सुलेमान जब राजा बना, सोच कर देखिए, बचपन उसका सुख सुविधाओं में, हर एक लग्जरियस लाइफ उसने देखी।